द्वारका नगरी समुद्र की लहरों के बीच एक ऐसी नगरी बसी हुई थी जिसके वैभव और रहस्यों की गूंज आज भी सुनाई देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की। पर कहा जाता है कि प्रभु श्री कृष्ण जी के स्वर्गवास के 36 साल बाद द्वारका नगरी पूरी तरह से समुद्र में डूब गई थी, क्योंकि गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश का नाश हुआ, जिसके बाद समुद्र देव ने द्वारका नगरी को खुद में समाहित कर लिया। पर एक सवाल आज भी कई लोगों के मन में उठता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बनाई गई वो भव्य नगरी क्या आज भी समंदर की गहराइयों में कहीं छुपी हुई है, और क्या यह नगरी महाभारत काल की हकीकत को दर्शाती है? तो चलिए चलते हैं द्वारका नगरी के एक अद्भुत सफर में। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात का एक छोटा सा शहर है द्वारका, जो कि हिंदू धर्मों के अनुसार 4 धामों में से एक है। यहाँ स्थित द्वारकाधीश मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन द्वारका सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं और पुरातत्व रहस्यों का भी एक संगम है। कहा जाता है महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार लगातार हो रहे हमलों से जब यदुवंशियों को खतरा था, क्योंकि जरासंध और काली युवन राजाओं के लगातार हो रहे हमले से यदुवंशियों को सुरक्षित रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी की सहायता से समुद्र तट पर इस अद्भुत और दिव्य द्वारका नगरी की स्थापना की। कहा जाता है कि यह नगरी सोने, चांदी, हीरे और पन्ने से सजी हुई एक भव्य नगरी थी। समुद्र के बीच बसी यह नगरी उस समय की अलौकिक और अद्भुत कला का उदाहरण मानी जाती है। लेकिन सदियों से लोग द्वारका नगरी की हकीकत को सिर्फ एक कहानी मात्र मानते हैं। लेकिन 1980 के दशक में भारतीय समुद्री वैज्ञानिक SR राव जैसे पुरातत्वविदों ने जब द्वारका के तट पर अंडर वाटर रिसर्च शुरू की तो उन्हें समुद्र की गहराइयों में चौंकाने वाले प्रमाण मिले, जहां उन्हें मिट्टी के बर्तन, पत्थर की दीवारें, स्तंभ और कई सारी प्राचीन संरचनाएं भी देखने को मिली, जो कि ये बतलाती है कि कभी यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बनाई गई एक भव्य और वैभवशाली द्वारका नगरी बसती थी। पुरातत्व विभाग और मरीन आर्कोलॉजिकल रिसर्च से ये पता चलता है कि ये सभी संरचनाएं करीबन 5000 साल से लगभग 9000 साल तक पुरानी हो सकती है। लेकिन आज की जो द्वारका नगरी है वो हर साल लाखों श्रद्धालुओं और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ के द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मणी देवी मंदिर, गोमती घाट और बेट द्वारका जैसे पवित्र स्थल भक्तों को भगवान श्री कृष्ण जी के उस समय की याद दिलाते हैं। कहा जाता है कि द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण मूल रूप से श्री कृष्ण जी के पर पोते वज्रनाभ ने करवाया था, और सदियों बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण कई बार हो चुका है, क्योंकि द्वारका सिर्फ एक धार्मिक नहीं बल्कि एक पर्यटक स्थल का भी केंद्र बन चुका है। यहाँ पर आप गोमती नदी का संगम देख सकते हैं, जहाँ यह माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और बेट द्वारका, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण जी अपने मित्र सुदामा से मिले थे, जो कि आज भी भक्तों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ समुद्र तट, अंडर वाटर डाइविंग और प्राचीन मंदिरों की यात्रा हर टूरिस्ट के लिए एक यादगार पल होगा। लेकिन आज भी द्वारका नगरी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और भक्तों के लिए एक रहस्य ही बनी हुई है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी और अंडर वाटर रिसर्च ये साबित कर रही है कि महाभारत काल सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारत का इतिहास है। और द्वारका नगरी सिर्फ एक धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि इंडियन कल्चर का एक जीता जागता प्रमाण है। द्वारका नगरी हमें ये सिखाती है कि इतिहास और आस्था का संगम कितना अद्भुत हो सकता है, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में छुपा ये वैभवशाली शहर आज भी हमें ये याद दिलाता है कि हमारी भारतीय सभ्यता कितनी प्राचीन और समृद्ध रही होगी। और शायद एक दिन विज्ञान और पुरातत्व हमें द्वारका के सभी रहस्यों से अवगत करा ही देंगे। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।